आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय बुद्धिजीवी वर्ग, सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय अरुण जी, राजेश जी, सुरेश प्रसाद जी, दीपक कुमार जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आप सभी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर यहाँ इस सभा में कुछ जानने, कुछ समझने के लिए इकट्ठे आए हैं। आज जितने भी विषय आपके बीच रहने वाले हैं, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके इर्द गिर्द ही है, आप में विद्यमान है। आवश्यकता है थोड़ा स्मरण करने की। मैं बड़ी बड़ी पोथियों की बातें नहीं करूंगी। हमारे जो नित्य प्रति जीवन में हमने जो महसूस किया है, जो देखा है, जो समझा है, जिसे अनुभव किया है, उसी की चर्चा और उन्हीं बातों का स्मरण मैं यहाँ कराने वाली हूँ। संघ शताब्दी वर्ष में श्रद्धेय भागवत जी द्वारा पंच परिवर्तन की अवधारणा समाज को दी गई है। यह पंच परिवर्तन से क्या होने वाला है, इसकी चिंता भी हम सब यहाँ करेंगे। उन्होंने पंच परिवर्तन में पहला जो परिवर्तन उन्होंने रखा है वो है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता है क्या? समाज में जितने भी लोग रहते हैं, इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं, वो कोई जाति धर्म के हो, सभी में एक समान भाव समान हो। हम सब अभी महसूस कर रहे हैं जातियों का अचानक से बोलबाला बढ़ गया है। प्रत्येक संगठन जाति समूहों में इकट्ठे मंच पर आ रहे हैं। यदि हम जातियों में बटे रहेंगे तो यह विराट हिंदू सम्मेलन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति भी जाति प्रथा पर आधारित नहीं थी। वह एक व्यवस्था थी। धर्म का उसमें, जातियों का कोई स्थान उसमें नहीं था। यदि होता तो आप याद कीजिए, जब आपके घर में बच्चे का जन्म होता था तो मुंडन कराने, मुंडन की विधि संस्कार संपन्न करने आपके घर कौन आते थे? अपने नाई दादा, नाई चाचा। कहाँ जाती थी, कहाँ छुआछूत की बातें थी। लेकिन यह कैसे भारत में पनपी थी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसे दूर करने की पुनः आवश्यकता है। और इसी सामाजिक समरसता पर संघ ने विशेष जोर दिया है। पुनः इसे स्थापित करने की आवश्यकता है। हम सब जाति भेदभाव को भूलकर मंदिर, शमशान और जल स्रोतों जैसे सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान हो, यह संघ चाहता है। जाति दीवार की भेदभाव को दूर कर परिवार के रूप
में जोड़ना ही संघ का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है। हमें याद है हमारे घर जब हमारे बच्चों का जन्म होता था तो प्रसव कराने उस समय कोई डॉक्टर नहीं होते थे। प्रसव कराने हमारे यहाँ जो आती थी वो दाई अम्मा थी। कहा हम अपने बच्चे को उस समय छुआछूत हो जाएगा, छुआछूत की कोई बातें उस समय नहीं थी। तो इन सब बातों को भूलकर फिर एक मंच पर हम सब आए, यह संघ चाहता है। दूसरा परिवर्तन का जो उन्होंने बात रखी है वो है कुटुंब प्रबोधन। अब प्रबोधन क्या है? कुटुंब का प्रबोधन यानी अपने परिवार में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि परिवार में क्या जागरूकता लाने की आवश्यकता है? हम स्वयं अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए हैं तो हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? यहाँ मातृशक्ति आधी से अधिक संख्या में दिखाई दे रही है। पुनः आप मातृशक्ति को नमन, अभिनंदन, वंदन, आपके जागने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा यदि किसी पर जिम्मेदारी है तो वह है मातृशक्ति पर। परिवार में पुरुष वर्ग जो है वो धन कमाने, आपका संरक्षण करने में उनका ज्यादातर समय बीतता है या फिर समाज सेवा में। तब उनके पीछे इस परिवार को बचाए रखने की जो जिम्मेवारी होती है वो हमारी मातृशक्ति के ऊपर होती है। आपके बच्चों की देखभाल, आपके घर को घर बनाए रखने का कार्य यह हमारी मातृशक्ति करती है। लेकिन मातृशक्ति भी अपनी शक्तियों को भूल गई है। जो माँ 9 महीने तक गर्भ में अपने बच्चे को धारण कर सकती है वह भूल गई है अपनी शक्तियों को। एक पुरुष को 1.5 किलो का एक वजन बांध दिया जाए उनके पेट पर तो वो 9 महीने उस वजन को उठाकर नहीं चल सकते हैं। यह मातृशक्ति है कि 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण करती है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव आना चाहिए। ये पूरे भारत भूमि को बांधे रखने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है। कुटुंब में आप महसूस कर रहे हैं कि परिवार अब टूटता जा रहा है और इसे बचाए रखने की जिम्मेवारी कहा जाए तो आधे से ज्यादा मातृशक्ति पर है। तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार हमारा बचा रहे? तो सर्वप्रथम हमारा भवन वो कैसा हो, घर जो बन रहा है वो कैसा हो, घर का साज श्रृंगार कैसा हो, घर में साजो सामान कैसा हो। पहले जमाने में जो घर होते थे उनके लिए एक अतिथि कक्ष होता ही था, चाहे वो बाहरी बरामदे में ओसारा के रूप में हो या जिस तरह से हो। पूजा घर हमारे दैनिक ईश्वरों के स्मरण के लिए पूजा घर भी होता था और एक साथ उस पूजा घर में हम सभी इकट्ठे आते थे और एक जगह ईश वंदन करते थे। अभी क्या ऐसा कितने परिवारों में हो रहा है? आप में से कोई हाथ उठा के बता सकते हैं कि एक साथ हम शाम को बैठते हैं और ईश वंदन करते हैं? कितने लोग हैं? 2, 4, 5, 10। ये टूट रही है परंपरा, इसे पुनर्जोड़ने की आवश्यकता है। एक साथ बैठकर खाने की परंपरा खत्म हो गई। पिताजी रात को 10 बजे तो बच्चे 6 बजे तो माताजी 12 बजे खाएंगी। एक साथ सहभोजन करना आवश्यक है। इससे क्या होगा? आपसी प्रेम होगा। परिवार में यह प्रेम भाव टूट रहा है। भोजन ढक कर रख दिया, पिताजी आएंगे तो खाएंगे, बच्चे को खाकर सुला दिए। कैसे भी ये पिताजी की भी आवश्यकता है, यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि एक साथ एक समय कम से कम भोजन करें। रोज ना कर सके तो सप्ताह में ही करें। ये आदत हमें पुनः बनानी होगी, तभी परिवार बचेगा। यदि परिवार बचेगा तभी यह देश बचेगा, यह समाज बचेगा।
थोड़ी सी मैं एक उदाहरण देती हूँ परिवार का क्या महत्व है भारतीय समाज में। अंग्रेज परेशान हो गए, दो शासन किया, फिर भी अंग्रेजों कहां से इनके अंदर इतनी शक्तियां आ गई। इनका परिवार ही विद्यालय है। जिस विद्यालय में बच्चे जन्म लेते ही घर के तो ताऊ, दादा, चाचा, मामा को पहचानते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले श्याम के पापा भी उनके चाचा हैं, और श्याम के कर्नाटक में रहने वाले मामा भी मेरे मामा हैं, और श्याम के मौसा दिल्ली में रहते हैं, वो भी हमारे मौसा हैं। और दूर यदि दिल्ली में कोई मौसा को पिंच होया तो दर्द यहाँ इस जगह में होती है। और इसी कारण से ये पूरे भारत के लोग एक वसुधैव कुटुंब में बंध गए हैं। यानी इस वसुधा में रहने वाले सभी लोग एक कुटुंब, एक परिवार के हैं। इस परिवार को तोड़ो तभी हम इन पर शासन कर पाएंगे। और तब उन्होंने अपनी शैक्षिक व्यवस्था भारत में लाई, अंग्रेजी शिक्षा। वो हमें क्या सिखाया, मम्मी पापा, मम्मी डैडी जो भी, लेकिन वो हमारी संस्कृतियों पर प्रहार किया। हमारे यहाँ यह प्रथा थी क्या कि जन्मदिन हम कैसे मनाते थे, बच्चे को सुबह नहला धुलाकर हम सब ले जाते थे मंदिरों में, उनका मत्था टिकाते थे, घर में पूजा त्योहार रखते थे। आज क्या है, एक केक काटो और दिया भी नहीं, वो मोमबत्ती लगाओ और बोलते हैं बच्चा फूको फूको। हमारे समय में कहा जाता था कि मुंह से फूकना नहीं है, वो अग्निदेव उसमें फूक पड़ेगा और अग्निदेव का अपमान होगा। तो हम सब क्या करते थे, फूकने का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं था। आज हम क्या कर रहे हैं, फूको फूको करके वही फूकवा रहे हैं, अग्नि का अपमान करवा रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ थी कि गलती से भी यदि दिया बुझ गया तो कुछ अपशकुन हुआ, तो क्या प्रथा थी कि दिया नहीं बुझाना है। आज हमको यदि जन्मदिन मनाना है तो एक दिया नहीं, जितने उम्र होती है उतनी दिया जलाए। लेकिन हम उनके पाश्चात्य संस्कृति का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, उससे हमारी क्या हो रही है, प्रथाएं जो है, ये संस्कृति जो है वो धीरे धीरे छिन्न होते जा रही है। दूसरी बातें जो थी, परिवार में विवाह का प्रचलन जो था वो एक बंधन नहीं था, दो परिवारों का मिलन था। और वो विवाह आज तक इतने लंबे चल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण थी और आज क्यों नहीं वो परिवार चल पा रहा है, ये भी चिंतन का एक बहुत बड़ा विषय है। कारण था, पहले जब परिवार में शादी विवाह होते थे, दोनों कुल के दो तरफ के लोग मिलते थे, धान इधर से उधर आता था, धान का बंटवारा होता था, धान मिलाकर आधा उधर जाता था विधि के नियम से। ये सब आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और जब बारात आती थी, एक महीने पहले से लड़का लड़की को उबटन लगता था। वो हल्दी जो आती थी, उस हल्दी से शगुन निकाला जाता था और एक महीना पहले से उबटन लगाया जाता था। आज हमारे यहाँ फुर्सत ही नहीं है तो कहाँ से शादी टिकेगी। लेकिन वो सिर्फ विधि नहीं थी, हम जुड़ते थे, दो परिवार जुड़ते थे, हास परिहास होते थे, तरह तरह के गीत मंगल गाए जाते थे। आज सब कुछ हम लोग वेडिंग प्लानर के ऊपर छोड़ दिए हैं। और गीत तो शायद हमारी माँ बहनें भी अभी भूल गई होंगी, ये कैसे कैसे गीत गाते थे। राम जी सांवले थे और जब राम जी सीता के द्वार पे बारात लेकर आए तो वहां पर उनका आदर सम्मान स्वागत हास परिहास में होता था। गाली देने की प्रथा थी, ये गाली नहीं जो अभी के समाज के लोग एक दूसरे को देते हैं, उसमें भी एक आत्मीयता थी। और क्या गीत थी, थोड़ा सा मैं गुनगुना कर आपको बताना चाहती हूँ। अरे उबटन ना लगाओली
बिन महतरिया है, कोसला के नाम हसौली, रह गईली फुहरिया है, कोसला के नाम हसैली, रह गईली फुहरिया है। तो ये उबटन नहीं लगा है, इस कारण से राम जी काले हैं। इनकी माँ को कुछ आता ही नहीं था, ये एकदम फुहड़ थी, इसीलिए ये इतने अच्छे दूल्हा जो है वो सांवले रह गए। और जब बारात आती है तो राम जी उनके गुरु जी को भी कैसा स्वागत होता है। राम जी से पूछे अवधपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे अवधपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखने में पतर लगे खाए भर खारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बता द बबुआ। ये था हमारा स्वागत और सम्मान जो हम बारातियों का करते थे। अब ढाई ढाई डीजे बजते हैं और हमारी धड़कनें, हमारी सांसें ऐसे ऐसे तेज चलती है। हमारी सभ्यता संस्कृति वो डीजे के आवाजों में दब गई, भूल गए कहां से दो परिवार मिलेगा। शंख प्रचालन था और परिवार दो लोग मिल जाते थे, पता लड़का लड़की को भेज दिया जाता है प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। और वो प्री वेडिंग शूटिंग कौन सा शूटिंग करा रहे हैं, साल भर से 10 साल दिखती नहीं है, क्योंकि परिवार नहीं जुड़ रहा। तो इन सबों को बदलने की, पुनः अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को याद कर जमाने की, उसको बचाने की आवश्यकता है। और तीसरा जो परिवर्तन है वो उन्होंने दिया पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे परिवार के बुजुर्गों ने ये बताया था। प्रकृति से भारत का जुड़ाव प्राचीन काल से है। ये क्या है, गंगा मैया, तुलसी माता, बरहम बाबा, वो पेड़ पे हम लोग, बरगद के पेड़ में हम लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि आप ब्रह्म बाबा हैं। और अपनी मिथिला में तो बड़ा ही अच्छा एक उनके ऊपर एक त्योहार होता है जिसको झिझिया कहते हैं हम लोग, और बहुत ही सुंदर मनोरम। सब ये सब भूल गए, ये सब प्रकृति संस्कृति सब समाप्त होती चली गई है। बिल्ली को मैं क्या, सिर्फ पेड़ पौधे से ही जुड़ाव नहीं था, जानवरों पशु पक्षियों को भी भारत में अपने परिवार का अंग माना जाता था। बिल्ली मौसी, बंदर मामा, हाथी दाता, चंदा मामा, ऐसे बोल बोलकर हमारे पूरे इस प्रकृति में पेड़ पौधे पशु पक्षियों को एक परिवार का रूप मानकर इनका संरक्षण किया जाता था। और आज हम सब पेड़ लगाकर सिर्फ नियम कर रहे हैं। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। और संदेश समाज को दिया है वो पर्यावरण संरक्षण ही है। और चौथा जो है वो स्व का भाव जागरण। स्व मेरा क्या है, मेरी धरती, मेरी भारत भूमि, मेरी भाषा, मेरी भूषा यानी पहनावा, हमारी पहचान किससे है। अचानक से यहाँ मंच पे कोई आते हैं तो उनकी वेशभूषा देखकर ही हम पहचानते हैं उन्हें कि वो किस देश किस भाषा के। भारत की क्या पहचान है, हम फटा हुआ जींस और टॉप पहनकर भारत को पहचान दिलाएंगे क्या, वो हमारी पहचान तो नहीं है। तो अपनी वेशभूषा भाषा सभी पर हमें गर्व करना चाहिए और उसको बचाने की आवश्यकता है। भूषा पर मुझे ध्यान आया कि हमारी वेशभूषा कैसी हो, आखिर ये पहनावा है क्या, वस्त्र क्यों पहनते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। एक तो है
लज्जा हमारा जो है वो बचा रहे। दूसरा जो है वो सुंदरता, और तीसरा जो है वातावरण के अनुकूल, जैसे सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में थोड़े ढीले कपड़े पहनते हैं, हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं। हमारे हर कार्य में, हर भारतीय संस्कृति उन्नत इसी कारण से थी, हर चीज का एक उद्देश्य था। लेकिन आज क्या हो रहा है? सर्दियों में शादी बारात हो तो भी हमें जो हमें वस्त्र पहनना चाहिए वो नहीं पहनते हैं, तो ठंड लगेगी, आप बीमार पड़ेंगे। ये सब कौन बताएगा? बच्चों को ये बताने का काम हम परिवार के बड़े लोगों को ही है, तब परिवार बचा रहेगा। बड़े आते हैं तो उन्हें पैर छूकर प्रणाम करना, ये हमें ही सिखाना होगा। विनम्रता से अपने बच्चों की देखभाल करनी, उन्हें समय देना, ये भी हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है। और 5वां जो अंतिम जो था वो है नागरिक कर्तव्य, यानी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर नागरिक में जिम्मेदारी की भावना जगाने का है, जिसमें कर भुगतान हो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर दिया गया है। संघ का मानना है देश तब आगे बढ़ता है जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझकर निभाता है। तो आवश्यकता है हमें भी अपने कर्तव्य को समझकर निभाने की। हम मातृशक्ति को अपनी शक्ति पहचानने की। गीता के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा था कि जिस तरह से पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ राज, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नारियों में कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण जी ने बड़ा अच्छा बताया। ये 14वें श्लोक में, गीता के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि स्त्री में 7 गुण है, और ये 7 गुण जो है स्त्री जन्म से सभी स्त्रियों में रहती है, और वो जन्म से ही उनके साथ आती है। इसीलिए स्त्रियों में कोई महान नहीं, सभी स्त्री महान है। और आप अपनी शक्ति को पहचाने। याद कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती मैया। और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी मैया। फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी मैया। और सुरक्षा की देवी माँ दुर्गा, माँ काली। डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सब तो महिलाएं हैं। तो हम सब फिर अबला कैसे हो गए? हमसे ये काम नहीं होगा, हमसे वो काम नहीं होगा। स्त्रियां जो काम कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और यह आप सबसे पुनः इस मंच को समझकर इसे बचाने की हम सब प्रेरणा लें, हम सब वचन लें, और इस वचन के साथ हम सब यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ कार्यक्रम अभी और शेष है। खाली बीच में सूचना एक है कि सभी माताओं बहनों भैया से आग्रह है, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोग सभी का सामूहिक भोजन भी है, तो सभी लोग भोजन करने के बाद ही कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद भोजन भी होगा। तो कोई बीच में घर नहीं चले जाएगा, भोजन करके ही घर जाना है।